प्रिय मित्रों, प्राचीन काल में हिमालय की तलहटी में एक समृद्ध और शांतिपूर्ण राज्य था जिसका नाम था सोमेनगर। इस राज्य में राजा विक्रमादित्य का शासन था, जो अपनी प्रजा के प्रति दयालु और न्यायप्रिय थे। उनकी एकमात्र पुत्री राजकुमारी सूर्यमुखी अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और करुणा के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। प्रिय मित्रों, उसका चेहरा सूर्य की तरह चमकता था और उसका हृदय इतना कोमल था कि वह हर प्राणी के दुख को अपना समझती थी। लेकिन राजकुमारी सूर्यमुखी का मन हमेशा एक गहरे सवाल से भरा रहता था। प्रेम क्या है? क्या यह केवल दो हृदयों का मिलन है या इसमें कोई गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा है? उसकी इस खोज ने उसे उन साधारण राजकुमारों से दूर कर दिया जो उसके विवाह के लिए राजदरबार में आते थे। वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में थी जो न केवल उसका हृदय जीते बल्कि उसके प्रश्नों का उत्तर भी दे सके। मित्रों, एक दिन सोमेनगर के जंगल में 3 साधु पहुंचे। ये साधु हिमालय के गहन तपस्वियों में से थे जिन्होंने वर्षों तक तप और ध्यान में बिताए थे। पहला साधु धर्मपाल ज्ञान का प्रतीक था, जिसकी वाणी में वेदों की गहराई थी। दूसरा साधु करुणानंद करुणा और प्रेम का अवतार था, जो हर जीव के दुख को दूर करने का संकल्प लिए था। तीसरा साधु तपोमय तप और आत्मसंयम का प्रतीक था, जिसने अपनी इंद्रियों को पूर्णतः नियंत्रित कर लिया था। मित्रों, तीनों साधु एक पवित्र तीर्थ यात्रा पर थे और सोमेनगर में विश्राम के लिए रुके। उनकी आध्यात्मिक आभा ने पूरे नगर में चर्चा पैदा कर दी। जब यह बात राजकुमारी सूर्यमुखी तक पहुंची तो उसका मन उत्सुकता से भर गया। वह उन साधुओं से मिलने के लिए राजमहल से निकल पड़ी और जंगल में उनकी कुटिया तक पहुंची। प्रिय मित्रों, कुटिया में पहुंचकर सूर्यमुखी ने तीनों साधुओं को ध्यानमग्न देखा। उनकी शांति और तेजस्वी चेहरों ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। उसने नम्रतापूर्वक उनसे बात की और अपनी जिज्ञासा व्यक्त की। धर्मपाल ने उसे आत्मा और परमात्मा के एक होने का ज्ञान दिया। करुणानंद ने उसे प्रेम की शक्ति और त्याग की महत्ता समझाई और तपोमय ने उसे बताया कि सच्चा प्रेम वह है जो इच्छाओं से परे हो। मित्रों, सूर्यमुखी का हृदय इन तीनों साधुओं की ओर आकर्षित होने लगा। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह किसे चुनना चाहती है, क्योंकि तीनों में अलग अलग गुण थे जो उसे पूर्ण लगते थे। उसने कई दिन उनके साथ बिताए और धीरे धीरे उसका प्रेम तीनों के प्रति गहरा होता गया। यह प्रेम न तो शारीरिक था न ही सांसारिक, बल्कि एक आध्यात्मिक बंधन था जो उसे जीवन के गहरे अर्थ की ओर ले जा रहा था। प्रिय मित्रों, जब राजा विक्रमादित्य को अपनी पुत्री के साधुओं के प्रति आकर्षण की बात पता चली तो वह क्रोधित हो उठे। वह नहीं चाहते थे कि उनकी पुत्री सांसारिक सुखों को छोड़कर साधुओं के साथ चली जाए। मित्रों, लेकिन सूर्यमुखी के दृढ़ संकल्प को देखकर उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने तीनों साधुओं को राजदरबार में बुलाया और उनके सामने 3 शर्तें रखीं। मेरी पुत्री का हृदय जीतने के लिए तुम्हें मेरी 3 शर्तें पूरी करनी होंगी, राजा ने गंभीर स्वर में कहा। प्रत्येक शर्त तुम्हारे चरित्र और प्रेम की गहराई को परखेगी। यदि तुम तीनों में से कोई एक भी इन शर्तों को पूरा कर लेता है तो मैं सूर्यमुखी का विवाह उससे कर दूंगा। मित्रों, राजा ने कहा, लेकिन यदि तुम असफल रहे तो तुम्हें यह राज्य छोड़ना होगा। साधु शांत रहे और उन्होंने राजा की शर्तें स्वीकार कर लीं। राजा ने पहली शर्त रखी, तुम में से जो साधु सूर्यमुखी को जीवन का सबसे गहरा सत्य सिखाएगा वह इस शर्त को जीतेगा। तुम्हें 7 दिन का समय है। धर्मपाल ने इस शर्त को स्वीकार किया। प्रिय मित्रों, वह राजकुमारी सूर्यमुखी को लेकर हिमालय की एक गुफा में गया, जहां उसने उसे आत्मा, परमात्मा और विश्व के एक होने का रहस्य समझाया। उसने कहा, सच्चा सत्य यह है कि यह संसार माया है और आत्मा ही एकमात्र वास्तविकता है। जब तुम अपने भीतर की आत्मा को जान लोगी तो सारे प्रश्नों के उत्तर स्वयं मिल जाएंगे। सूर्यमुखी ने ध्यान और चिंतन में 7 दिन बिताए। उसका मन शांत हुआ और उसे एक नई समझ मिली। मित्रों, लेकिन उसका हृदय अभी भी अधूरा महसूस कर रहा था।
वह राज दरबार लौटी और राजा को बताया कि संत धर्मपाल ने उसे ज्ञान का मार्ग दिखाया, लेकिन प्रेम का सवाल अभी भी अनुत्तरित था। राजा ने दूसरी शर्त रखी, तुम में से जो साधु मेरे राज्य के सबसे दुखी प्राणी को सुख देगा, वह इस शर्त को जीतेगा। तुम्हें 7 दिन का समय है। करुणानंद ने इस शर्त को स्वीकार किया। मित्रों, वह राजकुमारी सूर्यमुखी के साथ राज्य के सबसे गरीब गांव में गया, जहां एक बूढ़ी विधवा अपने बच्चों के साथ भूख और गरीबी में जी रही थी। करुणानंद ने न केवल उस परिवार को भोजन और कपड़े दिए, बल्कि पूरे गांव के लिए एक कुआं बनवाया और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए खेती की तकनीकें सिखाईं। सूर्यमुखी ने देखा कि करुणानंद का प्रेम केवल शब्दों तक सीमित नहीं था। वह हर जीव के दुख को अपना समझता था। उसका हृदय करुणानंद के प्रति और गहरा हो गया। प्रिय मित्रों, लेकिन जब वह राज दरबार लौटी तो उसने कहा, पिताजी, करुणानंद ने मुझे प्रेम का अर्थ सिखाया, लेकिन मैं अभी भी समझ नहीं पा रही कि क्या यह प्रेम मेरे लिए पर्याप्त है। राजा ने अंतिम शर्त रखी, तुम में से जो साधु राजकुमारी सूर्यमुखी के लिए सबसे बड़ा त्याग करेगा और उसका हृदय जीतेगा। यह शर्त सबसे कठिन है, क्योंकि इसमें तुम्हें अपने सबसे प्रिय चीज का त्याग करना होगा। तपोमय ने इस शर्त को स्वीकार किया। मित्रों, उसने सूर्यमुखी को बताया कि उसका सबसे प्रिय चीज उसका तप है, जिसे उसने वर्षों की साधना से अर्जित किया था। उसने कहा, यदि मैं तुम्हारे लिए अपना तप छोड़ दूं तो मैं साधु नहीं रहूंगा, लेकिन यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो मैं यह त्याग करने को तैयार हूं। सूर्यमुखी ने तपोमय से कहा, मैं नहीं चाहती कि तुम अपना तप छोड़ो। तुम्हारा तप तुम्हारी आत्मा है। यदि मैं तुमसे यह मांगू तो मैं तुम्हारे प्रेम को नष्ट कर दूंगी। तपोमय ने मुस्कुराते हुए कहा, तब तुमने सच्चे प्रेम का अर्थ समझ लिया है। प्रेम वह नहीं जो मांगता है, बल्कि वह है जो देता है। प्रिय मित्रों, तीनों साधुओं ने अपनी अपनी शर्तें पूरी की, लेकिन राजकुमारी सूर्यमुखी का हृदय अब किसी एक को चुनने में असमर्थ था। उसने राजा से कहा, पिताजी, इन तीनों साधुओं ने मुझे अलग अलग रूपों में प्रेम का अर्थ सिखाया। धर्मपाल ने मुझे ज्ञान दिया, करुणानंद ने मुझे करुणा सिखाई और तपोमय ने मुझे त्याग का महत्व समझाया। लेकिन अब मैं समझ चुकी हूं कि सच्चा प्रेम किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं होता। यह एक ऐसी भावना है जो सभी जीवों के लिए होनी चाहिए। राजा विक्रमादित्य सूर्यमुखी की बुद्धिमत्ता और परिपक्वता से प्रभावित हुए। प्रिय मित्रों, उन्होंने साधुओं को सम्मान दिया और सूर्यमुखी को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुमने न केवल प्रेम का अर्थ समझा, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य भी पा लिया। अब तुम्हारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। सूर्यमुखी ने विवाह न करने का निर्णय लिया। वह साधुओं के साथ हिमालय चली गई, जहां उसने अपना जीवन ज्ञान, करुणा और तप के मार्ग पर समर्पित कर दिया। उसकी कहानी सोमेनगर में एक किंवदंती बन गई, जो यह सिखाती थी कि सच्चा प्रेम वह है जो स्वयं को और दूसरों को मुक्त करता है। प्रिय मित्रों, अगर हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।